दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। प्यार करना भी चाहिए और ईमानदारी के साथ उसे निभाना भी चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में ईमानदारी नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। आज की जो कहानी है वो बेहद ही दिलचस्प होने के साथ सीख भी देती है कि कैसे किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं या किसी के साथ रिश्ता कायम करते हैं तो उसमें ईमानदारी की क्या भूमिका होती है और ईमानदारी ना होने की वजह से क्या क्या अंजाम भी हो सकते हैं। ये कहानी है एक पुलिस वाले की। स्पेशल पुलिस में वो जो इंसान है काम करता है। अब उसका जो डेली का रूटीन है वो एक ही है कि डेली जब घर पे जाता है या घर से निकलता है तो वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे डेली टॉर्चर करता है। उसको इतना ही नहीं कि बाथरूम के अंदर भी घंटों तक बंद करके रखता है उसको, मतलब कि हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, उसे परेशान करता होता है। अब उसी इंसान का एक दूसरा चेहरा भी है जो और लोगों के लिए, बाहर वाली दुनिया के लिए, वो ही इंसान सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है कि वहाँ पर उसकी एक लड़की के साथ में दोस्ती है। एंजल शर्मा करके एक लड़की है जिसके साथ में उसकी दोस्ती है। वो उसके साथ हर तरीके की बात शेयर करता है। अब इतना ही नहीं, शेयर तो हर बात करता ही है और उसको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब उनके बीच में प्यार की भी पींग बढ़ने लग जाती हैं। अब वो लड़की है वो भी उसको बोलती है कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब पुलिस वाला जो वो था उसकी जब डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो कहता है एक दिन कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लड़की कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से उसकी डिमांड बढ़ती है तो कहता है कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, करते करते बात बढ़ती है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ बोलो तो मैंने एक जगह देख रखी है, तुम उस जगह पे आ सकती हो क्या? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अब दोनों की बात होती है, दिन तारीख समय जगह सब तय होता है और वो दोनों मिलने का एक प्लान बनाते हैं। इधर ये वही शख्स है जो अपनी पत्नी के साथ में इतना बुरा बर्ताव करता है, मारता है, पीटता है, उससे बात तक नहीं करता है। और यही एक इंसान दूसरी लड़की के साथ में इस तरीके से पेश आ रहा है जैसे कि वो उसके बिना मर ही जाएगा। खैर सारी बातें होती हैं, वो दोनों का दिन जो तय होता है वो दोनों मिलते हैं जाके, और मिलने के बाद में एक विस्फोट होता है बहुत ज़बरदस्त। वो जब मिलने उस लड़की से पहुंचता है तो वो पूरा चेहरा ढके हुए पहुंचती है और उससे कहता है कि तुमने अपना चेहरा पूरी तरीके से क्यों ढक रखा है। जैसे ही वो अपना चेहरा खोलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं उसकी खुद की बीवी ही होती है। अब वहाँ पर शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। एफआईआर होती है, कोर्ट में केस जाता है, सुनवाई होती है और जो कोर्ट फैसला सुनाता है उसे सुनकर आप भी बेहद ही भौचक्के रह जाएंगे। तो जानते हैं पूरी कहानी, पूरी सच, पूरी घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया और आज की जो कहानी है वो है एक मध्य प्रदेश की, जिला ग्वालियर है। ग्वालियर में माधोगंज की है। मार्च 2025 के पहले हफ्ते में ये कहानी होनी शुरू हुई थी। वो जो स्पेशल पुलिस का लड़का था अपने घर से तैयार होके निकल रहा होता है, पूरा अच्छे से सज धज के निकल रहा होता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है और इसीलिए मुझे अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। तुम दुआ करो कि मेरा काम बन जाए और तुम लंच भी मत पैक करना। अगर मुझे लेट होता है तो तुम खाना खा लेना और आराम कर लेना। अगर मैं रात को नहीं आता हूँ तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा, सारी इत्तला कर दूंगा। इतना कह करके वो चला जाता है और वो कहीं और नहीं जा रहा, तो वो उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा था जो एंजल शर्मा करके लड़की है, उसी के साथ में उसने दिन तारीख वो तय करी थी। और वो जो लड़की है यानी उसकी जो बीवी थी वो फटाफट तैयार होती है। उसने भी अपने आप को पूरा प्रिपेयर पहले से कर रखा था, यानी कि वो जिस रूप में घर में रहती थी, जिस तरीके से घर में अपने आप को ढाल के रहती थी, उससे नया ही रूप, नया ही अलग लुक लेकर के उससे मिलने के लिए जाती है। अपने कपड़े चेंज करती है, मेकअप वगैरह सब करके उधर ही रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है और जाने के बाद में वो बोलती है कि हाय, आई एम मोना, आर यू विजय? तो वो बोलता हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ। इसके बाद दोनों की बातचीत होनी शुरू होती है। तो वो उससे पूछता तुमने अपना जो चेहरा है इस तरीके से ढक क्यों रखा है? तो बोलती है कि हाँ इतनी भी बेसब्री क्या है, चेहरा भी दिखा देंगे। अब इस बीच में जो है उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू होती है, लेकिन वो बार बार जिद कर रहा होता है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। जब वो उसको जैसे ही अपना दुपट्टा हटाती है, अपना चेहरा उसको दिखाती हो, तो वो बुरी तरीके से चौंक जाता है, बुरी तरीके से झेप जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ क्या हो रही है।
उधर शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। जो कैफ़े का मैनेजर होता है वो भी आ जाता है और पुलिस को भी तुरंत सूचना दी जाती है। पुलिस तुरंत आ जाती है मौके पर और दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके उनसे पूछताछ करती है। तो जो लड़की होती है अपनी पूरी कहानी बयां करती है कि कैसे उसको टॉर्चर किया जाता है और किस तरीके से ये मेरे साथ बर्ताव करता है और मैंने क्यों फेक आईडी बनाई थी और फेक आईडी से ही इसकी गर्लफ्रेंड बनकर इससे बातचीत करती थी, ताकि दुनिया के सामने सबूत आ सके कि ये मेरे साथ क्या बर्ताव करता है और क्यों करता है, किस वजह से करता है और ये धोखेबाज है। कोर्ट में केस चलता है, उनकी सुनवाई भी होती है। आखिर कहानी पूरी पूछी जाती है तो उसका जो लड़की जो होती है वो बताती है कि 2019 में उनकी शादी हुई थी और अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसमें अचानक से मेरे पति में जो चेंजेस आने शुरू हो गए। वो अजीब तरीके का बर्ताव मेरे साथ करने लगा। ना वो मुझसे बात करता था, ना मुझे कहीं लेके जाता था, ना ही मुझसे कभी किसी भी तरीके की बात शेयर करता था। मतलब हर समय जो है तानेबाजी और गलत बातें करना शुरू कर दिए थे और अब तो हद ही हो गई थी। इसने हर बात पे हाथ उठाना शुरू कर दिया था, बहुत टॉर्चर करता था, मुझे घंटों तक बाथरूम में बंद करके रखता था, खाना भी नहीं देता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसके चलते वो बार बार मायके भी जाती थी। इसी बीच उसने सोचा कि क्यों ना इस तरह की कोई बात बनाई जाए जिसकी वजह से इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। अब वो एक फेक आईडी बनाती है, एंजल शर्मा करके, अपने पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में मैसेंजर पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों बातचीत करनी शुरू करते हैं। उनकी बातचीत बढ़ते बढ़ते नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। वो उसको बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है, तुमसे मेरी किस तरीके से बात हो सकती है। अब वो कहती है कि ठीक है, वक्त आएगा तो मैं वो भी करूँगी। अब वो अपने घर में रहकर तो उससे बात कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बात करेगी भी तो उसकी आवाज़ तो वो पहचान लेगा, इसलिए वो थोड़ा टालने लग जाती है। लेकिन क्या करती है कि जब उसके साथ में लड़ाई होती है और वो अपने मायके चली जाती है तो अपनी बहन को बोलती है, सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो उसकी बहन की अपनी जो मदद लेती है उसको बताती है। उसके बाद उसकी बहन उससे बात करती है, अपने जीजा से, यानी कि बात करती है अपनी आवाज़ बदल करके, एंजल शर्मा बन करके, उससे जो भी बातचीत हो। अब उसका यही सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है, महीनों चलता है कि उससे बात करती थी। जब भी मायके जाती थी तो वो अपनी बहन के द्वारा एंजल शर्मा बनकर बात करती थी। ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी टाइम तक। आखिर वो टाइम भी आया जब दोनों ने समय तय किया कि दोनों को मिलना है और दिन तारीख जगह सब तय हुई और दोनों मिले भी। और दोनों के मिलने के बाद जो हुआ वो अभी हमने आपको बता दिया। जैसे ही उसे पता चला कि कोई और नहीं उसकी खुद की पत्नी है तो उससे बेहद ही शर्मिंदा होना पड़ा, बेहद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने भी एक अलग ही तरीके का फैसला सुनाया। स्पेशल सेल की जो वुमेन सेल्स होती हैं उसके एक उनकी काउंसलिंग की गई दोनों की, और काउंसलिंग में दोनों को बताया गया कि अगर तुम अननोन पर्सन बन के एक दूसरे के साथ में इतने प्यार से, मोहब्बत से हर तरीके की बात कर सकते हो तो क्यों तुम साथ में रहते हो ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हो। तुम ट्राई करो। उनको ये सब सीख दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। उसको जब विजय से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चीटिंग क्यों करती हो, तो वो बताता है कि मुझे बस ऐसा अच्छा लगा इसलिए मैंने इस तरीके से ये चीज़ करी। और उसको फिर समझाया जाता है कि तुम अब ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, इस तरीके की बातें नहीं करोगे, जो बात शेयर करनी है, जो बात करनी है अपनी पत्नी के साथ करोगे। और वो कोशिश करते हैं दोनों के दोनों कि भाई यही चीज़ जो सिचुएशन बनाई जा रही है, जो कोर्ट ने फैसला लिया ही करा जाए, और दोनों ट्राई भी करते हैं और वो ट्राई करने का अंजाम भी बेहद ही अच्छा निकल के आता है। शुक्र करते हैं हम ऐसे कोर्ट का, ऐसे काउंसलिंग का, जिन्होंने एक घर को उजड़ने से बचा लिया। और इतना ही नहीं, वो उन दोनों की काउंसलिंग के बाद ये असर हुआ कि दोनों की जो गृहस्थी थी, जो अब लग रही थी कि बिल्कुल किसी भी कीमत पर टिकने वाली नहीं है, उसके बाद उनकी गृहस्थी भी पूरी तरीके से संभल गई है। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे अच्छे से रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और इस कहानी को सुनाने का जो हमारा उद्देश्य था, किसी को दिल दुखाना भी नहीं था और किसी को परेशान करना नहीं था। सिर्फ हमारा इतना सा मकसद रहता है कि आप जागरूक रहें, इस तरीके की जो घटनाएं हैं इससे सीख ली जाए। अब इस कहानी से हमें एक ही सीख मिली कि अपना घर में सब कुछ होते सोते अगर कोई भी इंसान बाहर इस तरीके की कोई भी हरकत करता है तो अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे वो स्त्री करे चाहे वो पुरुष करे, हमेशा उसके अंजाम गलत ही निकल के आते हैं। कितने केसेस हैं जो हम
इस तरीके के देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते कत्ल तक किए जाते हैं, कहीं पर पत्नी का कहीं पर पति का अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में या अपनी प्रेमिका के साथ में मिलकर इस तरीके के मर्डर को अंजाम दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्या अपने अंदर इस तरीके की हालात पैदा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और इतनी कदम आगे बढ़ाकर जा रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, परिवार का अंजाम क्या होगा, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी और पूरी जीवन का अंजाम क्या होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। नई कहानी, नए सच और नए किरदार के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई नोटिफिकेशन, नई कहानी आपके सामने आती रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।